शालीमार सवाई उच्च माध्यमिक शिक्षक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेरडी एनसीईआरटी के तहत बदले हुए पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र इकाई 1, जैसे कि इकाई 1 के तहत इकाई का नाम है कुल स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत का कॉन्सेप्ट है विद्युत का स्थिर होना। विद्युत से तात्पर्य होता है आवेश से। आवेश समझे बिना हम स्थिर विद्युत को या विद्युत को समझ नहीं सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक उदाहरण ले कि कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं या रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि कांच की छड़ को जब हम रगड़ते हैं तो उस समय कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रारंभ हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन इस चित्र के अनुसार, इस वैक्यूम के अनुसार रेशम के कपड़े पर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी होना के कारण कांच की छड़ जो है ये धनावेशित हो जाती है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतमता हो जाती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा उदाहरण एबोनाइट की छड़ का ले, एबोनाइट की छड़ को जब हम बिजली के खाल के ऊपर रगड़ते हैं तो इसी प्रकार से एबोनाइट की छड़ जो है यहाँ पर ऋणावेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊन के कपड़े से बिजली के खाल से इलेक्ट्रॉन को निकलकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतमता हो जाती है, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ जो है यह ऋणावेशित हो जाती है। और बिजली के खाल से इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने के कारण बिजली के खाल पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यह बिजली की खाल धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार से इन दोनों उदाहरणों से हम आवेश के प्रकार को भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आवेश का पहला प्रकार धनावेश होता है, दूसरा प्रकार ऋणावेश हो जाता है। यदि हम इसको मैपिंग से प्रदर्शित करें तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है हमारा कि ये जो दो सजातीय आवेश एक दूसरे के साथ किस प्रकार का अनुभव करते हैं। यहाँ पर भी दो सजातीय आवेश चित्र में दर्शाए गए हैं, यानी कि हम यूं कहेंगे कि दोनों समान आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है, चाहे वो दोनों समान आवेश धन प्रकार के हो या ऋण प्रकार। दूसरे चित्र के अनुसार यदि एक वस्तु पर धनावेश हो, दूसरे वस्तु पर ऋणावेश हो, तो हम ये कह सकते हैं कि दो वस्तुओं पर यदि विपरीत आवेश हो तो ऐसी स्थिति में विपरीत आवेशों के बीच यानी कि विजातीय आवेशों के बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु का आवेशित होना इलेक्ट्रॉनों के कमी या अधिकता पर निर्भर करता है। इसी कारण इस प्रकार के आवेश के इस अवधारणा को हम विद्युत कहते हैं और यह विद्युत स्थिर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आवेश स्थिर रहता है, संचित रहता है, इस वजह से इसे हम स्थिर विद्युत नाम देते हैं। इसी आवेश को आगे बढ़ाते हुए हम एक नेक्स्ट दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण